नमस्कार दोस्तों, टर्न ऑन न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त मोहित खरोटिया। आज है 14 अक्टूबर 2020। तो चलिए शुरुआत करते हैं हिमाचल की ताज़ा तरीन खबरों से। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर नई नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। 10 दिन बाद जारी होगा सीएम का हेल्थ बुलेटिन। फिट होने पर 7 दिन रहना होगा क्वारंटाइन। कोरोना पॉजिटिव हुए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर 27 अक्टूबर के बाद ही सचिवालय लौट सकते हैं। कोविड-19 के प्रोटोकॉल के तहत मुख्यमंत्री का 10 दिन बाद हेल्थ बुलेटिन जारी होगा। इस दौरान पूरी तरह से फिट होने के बाद ही सीएम को प्रोटोकॉल के तहत अगले और 7 दिन के लिए होम क्वारंटाइन करना पड़ेगा। इन नियमों के चलते मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को कुल 17 दिन की समयावधि का सर्किल पूरा करना बेहद जरूरी है। हालांकि यह सब उनके पूरी तरह से स्वस्थ होने पर निर्भर करता है। चिकित्सकों के अनुसार किसी भी संक्रमित का अगला टेस्ट 10 दिन के बाद संभव है। हालांकि इन 10 दिनों के अंतिम 3 दिन किसी प्रकार के लक्षण न होने पर भी संक्रमित को बिना टेस्ट के डिस्चार्ज करने का प्रावधान है। प्रदेश के 6 अधिकारी जाएंगे बिहार, देंगे चुनाव ड्यूटी। प्रदेश सरकार के 6 अधिकारी बिहार चुनाव ड्यूटी पर जा रहे हैं। कुल 9 अधिकारियों की ड्यूटी वहां लगी है, जिसमें से पहले चरण में 6 लोगों को भेजा जा रहा है, जिनकी जगह पर यहां दूसरे अधिकारियों को अतिरिक्त कार्यभार सौंपे गए हैं। चुनाव ड्यूटी पर जाने वालों में विशेष सचिव वित्त डीडी शर्मा, निदेशक परिवहन जेएम पठानिया, सीईओ बीएनडीए विनोद कुमार, निदेशक क्रमिक एवं वित्त बिजली बोर्ड सुदेश कुमार मोक्टा, बंदोबस्त अधिकारी शिमला डीसी नेगी तथा प्रबंधक निदेशक पिछड़ा वर्ग आयोग वित्त एवं विकास निगम कांगड़ा राघव शर्मा के नाम शामिल हैं। इनकी जगह पर निदेशक लोक वित्त राजेश शर्मा को, विशेष सचिव वित्त एवं जेएसडब्ल्यू इत्यादि अधिकारियों को इनकी जगह पर अपॉइंट किया जा रहा है। इंडियन आर्मी का सपना देख रहे युवाओं के लिए खास न्यूज़। जल्द शुरू हो जाएगी क्षेत्र में सैनिक प्रशिक्षण अकादमी केंद्र। प्रदेश में सरकारी क्षेत्र में सैनिक प्रशिक्षण अकादमी खोले जाने में भारतीय सेना भी मदद करेगी। इस संबंध में भारतीय सेना के प्रमुख से अटल रोहतांग सुरंग के उद्घाटन मौके पर बातचीत हुई है, जिन्होंने हिमाचल सरकार को आश्वस्त किया कि इसी सिलसिले में मंगलवार को सचिवालय में भी एक महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें सैनिक कल्याण विभाग के मंत्री महेंद्र सिंह और पश्चिम व उत्तरी कमांड के अधिकारी तथा आरट्रैक के अफसर मौजूद रहे। अनौपचारिक बातचीत में महेंद्र सिंह ने बताया कि सरकाघाट में सैनिक अकादमी को नींव पत्थर रखा गया है और यहां पर शिक्षा विभाग की जमीन सैनिक कल्याण विभाग के नाम पर ट्रांसफर कर दी गई है। लोक निर्माण विभाग ने अकादमी का डिजाइन तैयार कर लिया है और डीपीआरओ बनाने का भी काम आखिरी चरण में है। हर 3 माह बाद हो भर्ती। प्रदेश सरकार ने सेना से राज्य में सैनिक भर्ती की संख्या को बढ़ाने की बात कही है। प्रदेश सरकार की ओर से कहा गया कि जो भर्तियां 6 महीने में करवाई जाती हैं वे 3 माह में हों तथा राज्य के ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्रों में इनको आयोजित करवाया जाए, ताकि अधिक से अधिक संख्या में युवा इनमें हिस्सा ले सकें और हिमाचल के युवा भी आर्मी में अधिक से अधिक मात्रा में जाएं। नई शिक्षा पॉलिसी के अनुसार तीसरी कक्षा को भी बोर्ड करने की तैयारी। नई शिक्षा नीति के तहत हिमाचल में तीसरी कक्षा को बोर्ड करने की तैयारी चल रही है। इसे लेकर सरकार व शिक्षा विभाग ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। खास बात यह है कि अब तीसरी कक्षा के छात्रों को परीक्षा में एचपी बोर्ड या फिर किसी प्रतिष्ठित संस्था के माध्यम से करवानी होगी। बोर्ड एग्जाम की तरह ही पूरी रणनीति के साथ तीसरी कक्षा के छात्रों को प्रश्न पत्र तैयार होंगे। उसके बाद 5वीं कक्षा को पहले से ही केंद्र सरकार की मंजूरी के बाद पिछले साल ही बोर्ड कर दिया गया था। ऐसे में अब तीसरी कक्षा को भी बोर्ड में शामिल होने के बाद जमा 2 तथा 4 कक्षाएं बोर्ड की ही हो जाएंगी। यूपी के 2 कोरोना संक्रमित होम क्वारंटाइन से भाग गए। भोरंज के तहत आने वाले धमरोल क्षेत्र में 2 कोरोना पॉजिटिव भाग गए हैं। संक्रमित पाए जाने के बाद इन्हें होम क्वारंटाइन में रहने के निर्देश जारी किए गए थे। बावजूद इसके नियमों को अवहेलना करते हुए प्रोटोकॉल को तोड़ा गया है। दोनों ही व्यक्ति प्रवासी हैं तथा किराए के मकान में रह रहे थे। कुछ दिन पहले ही ये कमाई के चक्कर में उत्तर प्रदेश से आए थे। इन्हें होम क्वारंटाइन में रखा गया था। होम क्वारंटाइन के दौरान ही दोनों के सैंपल लिए गए। रविवार को ही इनके कोरोना सैंपल की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। ऐसे में इन्हें होम क्वारंटाइन में रहने के निर्देश जारी किए गए थे। बाद में सोमवार को पता चला
कि ये अपने किराए के मकान से गायब हो गए। हालांकि ये दोनों भागकर कहाँ गए इसका भी विभाग को पता नहीं है। ऊना क्षेत्र में एक और गोलीकांड, हुई सुनार की मौत। ऊना थाना क्षेत्र के तहत अपर बरसाल में गोली चलने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक की पहचान अरविंद चौहान 38 वर्षीय पुत्र कौशल निवासी धमांदरी के रूप में हुई है। यह हादसा है या हत्या, पुलिस जांच में जुट गई है। पुलिस ने सब कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए टांडा अस्पताल के लिए भेज दिया है। पुलिस ने मामले में पिता पुत्र 2 लोगों को पूछताछ के लिए ऊना थाना तलब किया है। पुलिस ने इस संबंध में मामला दर्ज कर आगामी तफ्तीश शुरू कर दी है। अरविंद चौहान चरोला मनोहर मार्केट में सुनार की दुकान करता था। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार अरविंद अपने दोस्तों के साथ सोमवार रात अपर बसाल में था। इस दौरान अरविंद अपनी बंदूक जब अपने दोस्त को दिखाने लगा तो ट्रिगर दबने से गोली चल गई। बंदूक से निकली गोली अरविंद को लग गई, जिससे वह गंभीर रूप से जख्मी हो गया। हिमाचल के कई युवाओं को आ रहे फर्जी कॉल लेटर। सरकारी नौकरी के नाम पर जिला में एक युवक को अचानक फर्जी कॉल लेटर आ गया, जिसमें 3 अलग अलग पदों पर इसकी नियुक्ति की बात दर्शाई गई है। हैरानी तो तब हुई जब इससे कानून मंत्रालय का हवाला दिया गया। जिस युवक को यह फर्जी नियुक्ति पत्र आया उसने प्रदेश के 3 न्यायालयों में चपरासी के पदों के लिए आवेदन कर रखा है। हालांकि बिना किसी इंटरव्यू में अचानक कॉल लेटर आने से युवक भी हैरत में पड़ गया। बाद में शिकायत लेकर युवक के परिजन पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे तथा मामले की शिकायत की। जानकारी के अनुसार युवक अभय शर्मा व उसके भाई नवीन गांव तरकेड़ी तहसील नदौन जिला हमीरपुर का बताया गया है। भारत सरकार के कानून मंत्रालय की तरफ से अभय शर्मा के नाम पर एक नियुक्ति पत्र आया। इसमें डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के चपरासी क्लर्क या चौकीदार के पद पर उनके लिए चयन होने की बात कही गई है। अभ्यर्थी ने कहा कि कोई और अभ्यर्थी इस झांसे में न आए, इसके लिए पुलिस अधीक्षक हमीरपुर से हमने शिकायत की गई है। और कॉल लेटर या नियुक्ति पत्र में लिखा गया था कि केवल 15 दिनों की ट्रेनिंग होने की बात कही गई है। ट्रेनिंग के लिए 15,300 रुपये सिक्योरिटी राशि जमा करवाने की मांग इसी नियुक्ति पत्र में मिलने से 12 घंटे के भीतर की गई। नियुक्ति पत्र में 60 साल की उम्र तक नौकरी और पे बैंड भी दिया हुआ है। वहीं प्रदेश में ही नौकरी मिलने की लालच भी दी गई है। प्रदेश के छात्रों के लिए खुशखबरी, प्रदेश में ऑनलाइन स्टडी के लिए तैयार होगा विशेष चैनल। प्रदेश के सरकारी स्कूल में वोकेशनल कोर्स पढ़ रहे छात्रों के लिए अच्छी खबर है। समग्र शिक्षा विभाग ने अब 80,000 वोकेशनल छात्रों के लिए जियो टीवी पर अलग से सॉफ्टवेयर तैयार करने का फैसला लिया है। यानी जियो टीवी पर हजारों वोकेशनल छात्रों के लिए अलग से चैनल चलेगा। इस चैनल में वोकेशनल विषय से जुड़े सिलेबस को ऑनलाइन डाला जाएगा। खास बात यह है कि जियो टीवी पर पहली से जमा 2 तक की रेगुलर कक्षाएं लगाई जा सकेंगी। इसको लेकर भी समग्र शिक्षा व जियो कंपनी ने कार्य पूरा कर दिया है। इसी हफ्ते से जियो टीवी पर सभी छात्रों को स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। हर घर में पाठशाला के अलावा ये दूसरा माध्यम भी समग्र शिक्षा विभाग ने अपनाया है। प्रदेश के स्कूल में बच्चे हर घर में पाठशाला के तहत ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं। इसमें पहली से 12वीं तक की कक्षा के बच्चे घर बैठे पढ़ाई कर रहे हैं। बता दें कि वोकेशनल छात्रों के लिए इस तरह की कोई सुविधा नहीं थी। हिमाचल में और महंगा हुआ सीमेंट। हिमाचल प्रदेश में सीमेंट महंगा हो गया है। तीनों सीमेंट कंपनियों ने यहां पर सीमेंट के दाम एक साथ बढ़ा दिए हैं। एसीसी, अंबुजा और अल्ट्राटेक ने मंगलवार से इन दाम में बढ़ोतरी कर दी है, जिसके बाद शिमला शहर में सीमेंट की प्रति बोरी का दाम 430 रुपये हो गया है। राज्य के सीमाई क्षेत्र जो कि पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड व JNK के साथ लगते हैं में सीमेंट दाम में 5 रुपये की बढ़ोतरी की है। वहीं शिमला में ये दाम 8 रुपये प्रति बोरी के हिसाब से बढ़ाया, जबकि राज्य के दूसरे जिलों में सीमेंट के दाम 10 रुपये तक की बढ़ोतरी हो गई है। सीमेंट कंपनियों से जो जानकारी मिली इसके अनुसार 3 अलग अलग दरें तय हैं। कंपनी का कहना है कि हिमाचल में ही नहीं बल्कि दूसरे पड़ोसी राज्यों में भी सीमेंट के दाम बढ़ाए गए हैं। चेकअप करवाने पहुंचा पुलिसकर्मी, निकला कोरोना पॉजिटिव। सिविल अस्पताल कंडाघाट में मंगलवार को एक 52 वर्षीय व्यक्ति जो कि पुलिस कर्मचारी है अपना चेकअप करवाने पहुंचा। इस दौरान जब स्वास्थ्य विभाग ने उस व्यक्ति का रैपिड एंटीजन टेस्ट किया तो वह पॉजिटिव निकला। यह व्यक्ति कंडाघाट क्षेत्र का रहने वाला है। वह सोलन में पुलिस डिपार्टमेंट में कार्यरत है। व्यक्ति के पॉजिटिव निकलने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने उसके परिवार के 3 और सदस्यों के भी रैपिड एंटीजन टेस्ट किए, पर सभी नेगेटिव आए हैं।
जिला में कोरोना के 152 एक्टिव केस। जिला सिरमौर को लेकर लोगों को अभी और सचेत रहने की आवश्यकता है। जिले में कोरोना की रफ्तार रुकने का नाम नहीं ले रही है। हालत यह है कि पिछले करीब 2 महीने से कोई भी दिन ऐसा नहीं आया जब कोरोना पॉजिटिव के मामले जिला में सामने न आए हों। इस कड़ी में मंगलवार को जिला सिरमौर में डॉक्टर बाई एस परमार मेडिकल कॉलेज की कोविड लैब से कोरोना के टेस्ट की जानकारी जिला प्रशासन की ओर से साझा की गई और उसमें एक बार फिर से जिला के कोरोना पॉजिटिव की संख्या को 9 मामले सामने आए हैं। 7 माह बाद बाहरी राज्यों के लिए चलेंगी बसें। 7 महीने से थमी हिमाचल पथ परिवहन निगम की इंटरस्टेट बस सेवा बुधवार से बहाल हो जाएगी। 14 अक्टूबर को पहले चरण में 25 रूटों पर अंतरजातीय बस सेवाएं शुरू होंगी। इसमें चंडीगढ़, पठानकोट, बद्दी, होशियारपुर, लुधियाना, अंबाला, हरिद्वार जैसे प्रमुख गंतव्य हैं। परिवहन मंत्री विक्रम ठाकुर ने इसकी घोषणा की है। मंत्री ने बताया कि अभी अंतर्राष्ट्रीय रूटों पर ऐसी बसें नहीं चलेंगी। इन रूटों पर रात के समय भी बसों का संचालन किया जाएगा। नवरात्रि और त्योहारों के मद्देनज़र लोगों को सुविधा देने को सरकार ने यह निर्णय लिया है। मंत्री ने कहा कि शीघ्र अन्य राज्यों के लिए भी परिचालन शुरू होगा। अंतर्राज्यीय रूटों में बसों का परिचालन के लिए कोरोना वायरस से बचाव के लिए सभी दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन किया जा रहा है। फिलहाल बारिश का कोई चांस नहीं। प्रदेश में इन दिनों बारिश ना होने से लोगों को दिन के समय गर्मी और सुबह शाम के समय ठंड का सामना करना पड़ रहा है। पिछले 24 घंटों में प्रदेश में कल्पा और केलांग सबसे ठंडे रहे, जबकि सबसे ज़्यादा गर्म जिला ऊना रहा। मौसम विभाग केंद्र का दावा है कि अभी 19 अक्टूबर तक प्रदेश का मौसम बिल्कुल साफ रहेगा। तो दोस्तों, ये थी हिमाचल में 14 अक्टूबर 2020 की कुछ खास खबरें। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि आप भी वीडियो में हिमाचल की ताज़ा तरीन खबरों की जानकारी जल्द से जल्द पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर नई नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों।